सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक आज के दिन काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थी। चर्चे में रहने का सिंपल सा रीज़न है कंपनी का परफॉर्मेंस। आज के दिन कंपनी 20% तक आपको क्रैश होती हुई नजर आई थी, क्योंकि 590 करोड़ का फ्रॉड कंपनी ने रिपोर्ट किया था अपने चंडीगढ़ ब्रांच में। और साथ में शॉकिंग बात यह थी कि हरियाणा गवर्नमेंट का अकाउंट भी उस फ्रॉड में लिंक था। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भयंकर क्रैश आज के दिन IDFC फर्स्ट बैंक में हमें देखने को मिला। और साथ में ब्रोकरेज हाउस के मल्टीपल रिपोर्ट्स ने कंपनी को डाउनग्रेड भी किया था, क्योंकि ऑपरेशनल रिस्क हमें मेंशन होती हुई देखने को मिली थी, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट को कंपनी ने सस्पेंड भी किया था और मेनली ये मेंशन भी किया था ये जो 590 करोड़ का फ्रॉड है वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ के जरिए हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आज के दिन IDFC फर्स्ट बैंक को क्रैश करने के लिए काफ़ी थी। अब यहाँ पर सवाल ये पुटअप होता है कि ऑपरेशनल रिस्क जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, क्या इसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक के फाइनेंशियल्स में कोई इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा या नहीं। तो इन सारी चीज़ों के बाद RBI की स्टेटमेंट हमें देखने को मिली, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी सिस्टमिक रिस्क हमें देखने को नहीं मिल रहा है IDFC फर्स्ट बैंक में इस फ्रॉड की वजह से। 590 करोड़ का जो फ्रॉड है वो अभी भी अनकवर है। ये सारी चीज़ें RBI की तरफ से मेंशन किया गया है। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को ज़रूर आप नोट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है आपके लिए। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। आज के दिन टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल से रिलेटेड मल्टीपल न्यूज़ हैं, जिस कारण ये कंपनी आपको फोकस में दिख रही है, जिसमें कुछ न्यूज़ तो बोल सकते हैं अच्छी हैं, बट कुछ न्यूज़ कंपनी के लिए अच्छी नहीं है। अब पहली न्यूज़ की बात करें तो नोमोरा की रेटिंग अपडेट हुई है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि अगर हम EV सेगमेंट में पंच को देखें तो उसकी रिफ्रेश हमें पॉजिटिव देखने को मिल रही है। और स्मॉल कार सेगमेंट में कंपनी का इलेक्ट्रिफिकेशन पुश हमें देखने को मिल रही है। साथ में PLI बेनिफिट की वजह से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट मिल रहा है। पंच EV वॉल्यूम्स 150 यूनिट्स पर 1500 यूनिट्स पर मंथ हमें देखने को मिल रही है, जो कि एक्सपेक्टेड है। इसको बढ़ाकर कंपनी 30 से 50% ऊपर ले जाएगी। JLR का डिमांड इसकी फैक्टर कंपनी के लिए ज़रूर है, अगर हम बात करें टाटा मोटर्स के कंसोलिडेटेड फिगर्स के बारे में। बट डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स का जो डिमांड है वो अभी भी अपसाइड ही हमें देखने को मिल रहा है। तो चलो इन सारी चीज़ों के बाद अब टाटा मोटर्स से रिलेटेड और भी अपडेट्स की बात कर लेते हैं। तो देखो हाल ही में क्या हुआ था कि US से जो हमें खबर सुनने को मिली थी ग्लोबल टैरिफ रेट को लेकर, 10% की जो रेट फिक्स की गई थी, उससे कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की जितनी भी कंट्री है सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी। बट ट्रंप ने 10% को जब 15% किया था तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी, जिसमें इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज़ का भी नाम हमें देखने को मिलता है। बट एक कंट्री है जो कि इस टैरिफ से बिल्कुल भी खुश नहीं होगी, और वो कंट्री है UK। और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो UK में हमें देखने को मिलती है। अब देखो 15% का जो टैरिफ रेट है, इससे वही कंट्री खुश होगी ना जिसका 15% से ऊपर का टैरिफ था। अब जिसका 15% से नीचे का टैरिफ था वो तो इससे खुश नहीं होगी। और UK की अगर हम बात कर रहे हैं तो UK का जो टैरिफ रेट था वो हमें 10% देखने को मिल रहा था फर्स्ट 1 लाख कार्स के लिए या फिर 1 लाख व्हीकल्स के लिए।
और उसके ऊपर जो नंबर जाता है उस पर 27.5% का टैरिफ हमें लगता हुआ दिखता। ठीक है, अब पहले 10% टैरिफ ही लगता उनके व्हीकल्स के ऊपर और अब लगेगा 15%। तो इन सारी चीज़ों की वजह से यूके इस टैरिफ की वजह से खुश नहीं होगी। और यूके में जिसका भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है लाइक टाटा मोटर्स लिमिटेड, तो उनके कार्स जो पहले 10% महंगे हो सकते थे यूएस में, वो अब 15% महंगे होंगे न्यू टैरिफ्स की वजह से। तो अगर आप टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, और खासकर अच्छी इसलिए नहीं बनती है क्योंकि JLR ऑलरेडी वीक डिमांड रिपोर्ट कर रही है, और यहाँ पर 5% अगर उनका कार और महंगा हो जाए तो डिमांड ऐसे ही कंटिन्यू रह सकता है। बाकी नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो अगली कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। आज के दिन HAL ज़बरदस्त आपको क्रैश होती हुई नजर आई थी, क्योंकि HAL का जो फाइटर जेट है जिसको हम तेजस के नाम पे जानते हैं, वो भी आज के दिन क्रैश होता हुआ देखने को मिला था। आज के दिन नहीं, आई थिंक कल के दिन ये सारी चीज़ें हुई हैं। कल के दिन तेजस आपको क्रैश होता हुआ नजर आया था ट्रेनिंग में, बट मेंशन किया गया था यहाँ पर कि अगर हम बात कर रहे हैं एयरक्राफ्ट के पायलट के बारे में, तो उन्होंने सेफली एयरक्राफ्ट से एग्जिट ले लिया था। 22 फरवरी को ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, PTI ने इस चीज़ को बताया था। अब देखो, पिछले कुछ टाइम में तेजस के क्रैश की न्यूज़ हमें मल्टीपल टाइम्स सुनने को मिल चुकी है। एक हमें दुबई एयर शो में देखने को मिला था, और दूसरा अब हमें ट्रेनिंग में देखने को मिला है। और ये सारी चीज़ों की वजह से HAL का जो रेपुटेशन है वो कहीं ना कहीं हर्ट होता है और इन्वेस्टर की सेंटिमेंट वीक होती है। अब इन सारी चीज़ों के बाद HAL से क्लैरिफिकेशन तो मांगा ही गया था, और क्लैरिफिकेशन में उन्होंने कुछ चीज़ें बताई भी हैं। एग्जैक्ट उन्होंने क्या चीज़ें बताई हैं तो चलो उसको समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि HAL काफ़ी क्लोजली वर्क कर रही है इंडियन एयरफोर्स के साथ। किस चीज़ को लेकर? यही जो चीज़ें हमें देखने को मिली है क्रैश को लेकर उसको, और स्पीडी रिजोल्यूशन को लेकर उन्होंने चीज़ें बताई, यानी कि जल्द से जल्द उन सारी चीज़ों को भी ये शॉर्ट आउट करती हुई नजर आएगी। ये HAL ने अपने स्टेटमेंट या फिर बोल सकते हैं क्लैरिफिकेशन में बोला है। बाकी यही सारी चीज़ों की वजह से HAL में अभी क्रैश हमें देखने को मिला था। और इससे पहले भी अगर देखोगे तो HAL आपको इसी मंथ के स्टार्टिंग डेज में भी भयंकर गिरता हुआ नजर आया था, क्योंकि जो बिडिंग प्रोसेस था EMCA प्रोजेक्ट का, उससे HAL एग्जिट ले रही थी। और ये इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा तगड़ा झटका लगा था, क्योंकि 1.5 लाख से लेकर 2 लाख करोड़ तक का प्रोजेक्ट कंपनी को मिल सकता था अगर इस बिडिंग प्रोसेस में कंपनी कंटिन्यू रहती तो। बट इससे कंपनी ने जो एग्जिट लिया उससे कहीं ना कहीं लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो HAL को लेकर थोड़ा सा वीक हुआ था। बट HAL ने बताया था कि इन सारी चीज़ों की वजह से उनका जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है उसमें कोई भी इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो HAL के इन्वेस्टर ये सारी चीज़ों को भी आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इन्फोसिस के बारे में। बट इन्फोसिस को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इन्फोसिस की दोस्तों अगर हम बात करें तो आज के दिन इन्फोसिस भयंकर गिरी थी। रीजंस तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ही रखा है, बट साथ में इन्फोसिस को लेकर अगर हम FIS की कन्विक्शंस देखें तो उन्होंने कुछ खास अच्छा कन्विक्शंस Q3 FY26 में दिखाया नहीं है, क्योंकि उन्होंने AI को देखते हुए अपने स्टेक्स को कट किया है इंडियन IT कंपनीज़ में, खासकर टॉप इंडियन IT कंपनीज़ में, जिसमें आप इन्फोसिस जैसी कंपनीज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को आप ज़रूर नोट कर सकते हो। अगर आप शेयर होल्डर नहीं हो तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है कुपिड लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने 4:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 4 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।